आज के इस कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति हमारा सुहास जोशी जी, उनकी धर्मपत्नी और एक सीनियर DCM बक्स, डिप्टी CCM कल्याण कोर्ट के जज साहब, मेरे CST कोर्ट के, थोड़ा बड़ा कर दिया क्या बात, हम तो इतना ही तो कर सकते हैं, हमसे गुस्ताखी माफ़ करेंगे लोग। और हमारे यूनियन के सारे पदाधिकारीगण, मंडल के और मेरे सारे टिकट चेकिंग के साथियों, मैं सबसे पहले, क्योंकि जोशी साहब के हैं कार्यक्रम, लेकिन मैं आते आते मैं ओमकार सिंह साहब की तरफ देख लिए, मैं बोलना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये DCTA हुआ करता था, क्योंकि अभी जोशी साहब का तारीफ तो कर ही रहे, अच्छे इंसान है, मैं उसमें तो आ जाऊँगा, क्योंकि सीनियर DCM भी है, डिप्टी CCM भी है, तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता। तो ये जो ओमकार सिंह साहब जब DCTA था, एक साल नहीं, मुझे लगता है अनेक साल, इंटरनेशनल प्लेयर है, अभी रिटायरमेंट होने के बाद में भी हमारे बीच में है। मुझे लगता है, बुरा मत मानिएगा, भोसले साहब भी बगल में हैं, टिकट चेकिंग के स्टाफ मुंबई मंडल के सबसे ज़्यादा सुखी कभी थे तो ये ओमकार सिंह साहब के समय में थे। ये बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। लोगों को छुट्टी भी मिलता था, अपनी कार्य भी सही चलता था, धमकी वाला आइटम नहीं था। अभी हमारा जो तालियां बजाइए, अभी मैंने एक बात सुना, जोशी साहब तो बड़े अच्छे इंसान हैं। जोशी साहब का बारे में सीनियर DCM ने कहा कि 80 पावती बनाता है, 90 पावती बनाता है, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन वहां तक सीमित रखना चाहिए। अगर कोई एक टिकट चेकिंग स्टाफ, अगर मैं उनकी धर्मपत्नी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने इनको खुले छोड़े हुए हैं, है ना। वो 8 घंटे के बदले 10 घंटा भी कर सकता है, 12 घंटा भी कर सकता है। वो 80 पावती नहीं, शायद अब रिटायरमेंट के बाद में लगा देगा, शायद 120 पावती भी बना के देंगे, लेकिन वो कोई बेंचमार्क करके सारे टिकट चेकिंग स्टाफ को ऊपर नहीं थोपना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। ये तो मैं CCM के सामने भी कह सकता हूँ, मैं DRM के सामने भी कह सकता हूँ, मैं GM के सामने भी कह सकता हूँ, मैं CRB के सामने भी कह सकता हूँ, मैं आदरणीय MR के सामने भी कहने की ताकत रखता हूँ। ये हमको समझने की जरूरत है। दूसरा, जोशी साहब फिर अच्छे इंसान है, मैं जोशी साहब का तारीफ ही कर रहा हूँ सर, आप चिंता मत करिए। चिंदरकर साहब ने बात करते करते कहा कि जोशी साहब का बैच को नाम सुन के लोग डरते हैं, यात्री। टिकट चेकिंग स्टाफ के नाम सुन के हमारे यात्री डरना नहीं चाहिए। टिकट के स्टाफ हमारे यात्रियों को डराने के लिए नहीं है। इनको एक अश्विनी वैष्णव साहब, हमारा जो लोहानी साहब था जब CRB, उन्होंने कहा था कि हमारा जो टिकट चेकिंग स्टाफ है, यात्रियों के लिए, भारत का जितने भी भारत रेल के अंदर यात्रा करने वालों के लिए टिकट चेकिंग को एम्बेसडर माना गया। मतलब एम्बेसडर डराने के लिए नहीं है, ये हर चीज का, अगर यात्रियों के लिए कोई सुविधाजनक बात अगर कोई कर सकता, टिकट चेकिंग स्टाफ कर सकता है, उसी नज़र से लोग उनको देखते हैं। और मैं टिकट चेकिंग स्टाफ को जितने भी धन्यवाद देगा तो कम पड़ेगा। मैं मेरे लिए आपको कहता हूँ, मैं कभी किसी, अगर कोई ऐसी मैं कहीं जाना होगा तो मैं ढूंढता हूँ टिकट चेकिंग स्टाफ कहीं मिलता है क्या, मैं मिलता तो उनसे बोल के बैठता हूँ। अगर नहीं मिले, बैठने के बाद अभी कोई आए, मैं उनको बोलता हूँ सर आप मिले नहीं है, सॉरी, मैं पहले बैठ गए हैं, मुझे कल्याण तक जाना, नहीं तो भुसावल तक जाना। ये हमने सीखे, क्योंकि मैं मोटरमैन हूँ, मेरे कैब में कोई बिगर बोल के आया तो मुझे पसंद नहीं आएगा, है ना। किसी के घर में अगर बिगर नॉक करके जाएगा तो किसी को पसंद नहीं आएगा, है ना। घर में पूछ के जाने की जरूरत है, ये हम लोग बचपन से सीखे हुए, इसलिए मैं कहता हूँ। और टिकट चेकिंग स्टाफ की ऐसी है, मैंने देखा कोंकण रेलवे की टिकट चेकिंग स्टाफ है, थाना के अंदर उतर के इतने हर रोज गाड़ियों में चेक करने वाला, आने जाने वाला, सारे काम समझने वाला, फिर वापस आके गाड़ी पकड़ते वक्त गिर के उनकी मृत्यु हुआ थाना स्टेशन के अंदर, है ना। तो मैं टिकट चेकिंग स्टाफ से मैं विनती करता हूँ, भाई आप अपनी जान को संभाल के काम करिएगा, है ना। आप पावती बनाने के चक्कर में, बाकी चक्कर में अपने आप को संभाल के रखिएगा। अगर आपको कुछ हो गया, हम आप जो कहते हो ना, मैं भी हूँ यूनियन का, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं, है ना, श्रद्धांजलि करेंगे, है ना। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भूलने लगेंगे हम, लेकिन किसी की जान जाते हो ना, उनके घर में उनकी माँ हो सकता है, उनके लिए बेटा जाएगा, पत्नी है तो पति जाएगा, पति है तो पत्नी जाएगा, बच्चा है तो बाप जाएगा, है ना। उसके लिए कोई भरपाई नहीं है, उसके लिए कोई ऑल्टरनेट मिल नहीं सकता। रेल के लिए दूसरी कर्मचारी मिलेगा, यूनियन के लिए दूसरे ऑफिस बेरर मिलेगा, दोस्त के लिए दूसरी दोस्त मिलेगा, लेकिन घर के जो सदस्य 11 उसके लिए मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा,
आप लोग अपने आप को पहले संभाल के रखिएगा, फिर संभालते हुए काम करने का काम करो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जोशी साहब का, मैं जोशी साहब हंसी है, आप सीरियस हो गए, आप हंसी, बहुत अच्छे इंसान है जोशी साहब। मैं कभी कभी टीचिंग स्टाफ से भी मेरा विनती है, सीनीडीसीएम के सामने बोला कहा डर रहा थोड़ी हम, मैं बोलता हूँ कभी को रेल के कर्मचारी वगैरह मिला तो छोड़ दीजिए, कहाँ पकड़ के रखा हुआ, अपने आदमी है, मरम्मत करके गाड़ियां चला रहा है, कभी गलती से कभी चढ़ गया होगा तो उसको पकड़े, कहाँ कोर्ट में ले जा रहा है, मत करिए ऐसी सब। कोई एकदम कोई मिल गया जिसके खीसे में पैसा नहीं है, गरीब आदमी, जज साहब भी बैठा फिर भी बोल रहा हूँ, छोड़ो ना यार, उसको कहाँ ले जा रहा है यार, खाने को नहीं उसको पकड़े कहाँ ले जा रहे हो। ये ना थोड़ा समझदारी रखने की बात है, हमको कुदरत ने बनाया, हमको, हम आप सब इंसान हैं, इंसान और जानवर में फर्क है। आज के देश में वो देखने को नहीं मिल रहा, बात अलग है, मैं राजनीतिक आदमी नहीं है, हमारा यूनियन का नारा सर्वधर्म समभाव है। हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जिस धरती में हुआ है, हम लोग भाग्यशाली उसी धरती में हम लोग जी रहा है। उन दोनों का भी नारा सर्वधर्म समभाव था, हमारा यूनियन के भी नारा, ये मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, जिन बुजुर्गों ने यूनियन को बनाया उसकी भी नारा सर्वधर्म समभाव दी है। तो सर्वधर्म समभाव है, हम एक दूसरे को समान मानने वाले लोग हैं, एक दूसरे को संभाल के चलने वाले लोग हैं। तो जोशी साहब के लिए मैं क्या कहूँ, जोशी साहब एकदम बिल्कुल सेटल्ड आदमी है, मतलब एक ही बच्चे हैं, पत्नी जी हैं, है ना। तो आप देखो 42 साल का सर्विस, साला 18 साल होते ही घुस गया लगता रेलवे में। आज नौकरी के लिए बच्चे भाग रहा, घूम रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। या भाई भारत का चुनाव हुआ, आप देखो, मैं राजनीतिक आदमी नहीं है, मैं तो सरकारी कर्मचारी है, मैं सरकार के सेवक हूं, लेकिन बोलने का अधिकार है। आपने इस चुनाव की प्रक्रिया के अंदर साहब आपने देखा होगा, करीब 24% बेरोजगारी है देश के अंदर, कितनी 24% बेरोजगारी, मैं नहीं कह रहा, अखबार के जरिए आपको पता चलेगा कितने करोड़ों बच्चे बाहर घूम रहा है। तो ऐसी जगह में उस जमाने में जोशी साहब ने 18 साल की उम्र में रेल के अंदर आए, सीटीआई बन गए, सीटीआई नहीं, शायद मुझे लगता है थोड़ा वसीला लगाता, थोड़ा आपका अरुण कुमार साहब को खुश करता, डीसीटी भी बन जाता, तो इन्होंने किए नहीं वो वाला लफड़ा, इसलिए वहीं रह गए, शर्मा जी घुस गए उसमें, तो ये भी बताना चाहता हूँ मैं, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भाई वहीं रह गए हैं, तो लेकिन आज इतनी सर्विस होकर सेवानिवृत्त हो रहा, अच्छा खासा पेंशन भी लेने वाला है। पेंशन इसलिए मिलने वाला है क्योंकि यूनियन जिंदा है, अगर ये यूनियन नहीं जिंदा होता, हम लोग लड़ाई नहीं किया होता, तो किसी को पेंशन नहीं मिलते। अभी जोशी साहब को चलते चलते मत पूछना सेटलमेंट में कितना वाला मिलने वाला, पेंशन कितने मिलने वाला। रेल के अंदर लोग इतनी पगार मिलने के बाद में भी कर्जबाजारी में रहता है, फिर बोलेगा कि जोशी साहब सब वेल सेटल्ड है, तो इसको 1 करोड़ रुपया सेटलमेंट में भी मिलने वाला है और 70,000 80,000 पेंशन भी मिलने वाला है, तो लोग पीछे पड़ जाएगा, मुझे 1 लाख रुपया कर्जा दो, ये तो इसलिए जोशी साहब बताना नहीं कितना मिलने वाला है। लेकिन जोशी साहब से विनती है, जोशी साहब ने अरुण कुमार साहब को जरूर बोला, मेरा अभी सेवानिवृत्त होने के बाद सेवा करने का मौका दीजिएगा, वो तो देने वाला नहीं है, साल हम देने को तैयार है, हमको बोलने को तैयार नहीं। बताओ कैसे जमाना देखो। अरे भाई अभी तक तो आपने देश के अंदर रेल के अंदर काम किए, अच्छे खासा नाम कमाए, पैसा कमाए, मतलब आपकी तंगे के जरिए, आप अन्यथा मत लीजिएगा। तो अभी कोई देश सेवा भी करो, किसी गरीबों का भी सेवा करो, रेल के अंदर भी ऐसी कोई हो सकता है जिसको सहायता कर सकता है, उसके लिए आके बैठना चाहिए। हमारे बीच में ऐसी बहुत सारे लोग हैं सेवानिवृत्त होने के बाद हमारे बीच में आके बैठते हैं, अगर उसके लिए अगर तैयारी होगा, मुझे लगता है उनकी धर्मपत्नी हंसते हुए चेहरा उनका, ऐसा मतलब उनकी परमिशन है। अभी जोशी साहब डिसीजन लेना चाहिए कि जाना कि नहीं जाना, करना कि नहीं करना। अगर करना है तो हमारी दफ्तर उनके लिए खुला है, लेकिन लोगों को डराइएगा नहीं, प्रेम के जरिए पकड़िएगा, तब हमको काम आएगा। अगर डरा के रखोगे तो चुनाव के समय में हमको वोट नहीं करेगा लोग, तो हमको वोट चाहिए। इसलिए जो भी है प्रेम की भाषा में चाहिए, ये मैं कहता हूँ। इसके अलावा जोशी साहब से कहता नहीं, बड़े अच्छे इंसान है, अभी ईएमबी सोसाइटी को भी संभालने का काम कर रहा है। ईएमबी सोसाइटी के लोग भी हमारे बीच में हैं, 42 साल के सर्विस किए हैं, लेकिन अभी सेवानिवृत्त होने के बाद उनसे एक ही विनती है, घर में मत बैठिएगा। घर में बैठा तो क्या होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर का एक स्पीच सुना, ये स्पीच तो मैं 15 साल पहले से दे रहा हूँ, लेकिन अभी पुलिस कमिश्नर साहब का अभी सुना, मैं ट्वीट देखा उनका, वो पुलिस को सेवानिवृत्त लोगों को भाषण दे रहा था, बहुत अच्छी बातें की। ये तो मैं 15 साल से कह रहा हूँ, तो मैं जोशी साहब को कह रहा हूँ, कल से अगर ये तो सुबह 8 बजे निकलता होगा, हर रोज 7 बजे निकलता होगा, जो भी काम है, जोशी साहब तो उसके पहले निकलता होगा, नहीं तो 80 पावती कहाँ से बनाएगा। तो ये जब भी निकलेगा तो हर रोज आपका निकलने का समय, वापस घर में जाने का समय, यही समय के अंदर सब काम करते हो। कल से सेवानिवृत्त होने के बाद आप सोचिएगा घर के लोग खुश हो जाएगा, मैं पूरा समय घर में धर्मपत्नी को देगा, ऐसा सोच के अगर बैठने लगेगा, एक दिन मैडम खुश रहेगी, 2 दिन 3 दिन, मैं तो सामने सामने बोल रहा हूँ।
वो क्या होगा, जोशी साहब को आदत के हिसाब से फिर घर के अंदर घूमेगा फुकट में, क्योंकि अभी पावती बनाने को नहीं मिल रहा तो घर में ही घूमो इधर उधर। फिर रसोई में जाएगा, ये क्या पानी इतना क्यों रखा, चावल इतने क्यों डाला, अपन दोनों है ना इतना ज्यादा खाने के लिए, ये पंखा इतनी तेजी से क्यों चला रहा है। तो मैडम भी बोलेगा ये तो ड्यूटी पे जाना ही ठीक था। अगर आपको सही खुशी से अगर रहना है तो अभी कैसे घर से निकलते हो आप, पूरी घर तो 42 साल तो उन्हें नहीं संभाला ना, बच्चों को संभाला, घर को संभाला, सब आपको सही सलामत रखा, तो आप बिल्कुल आंख बंद करिएगा। अगर घर में आराम करना हो तो घर के किसी काम में आप देखने का काम मत करिएगा, तब खुशी के साथ में चलेंगे। ये आपसे मेरा एक क्या कहते हैं कि ये ना क्या कहते हैं इसको, एक एडवाइस आप सोच सकता है आप, बाकी आपकी मर्जी और सर्वधर्म स्वभाव है। जितने भी शक्ति हैं सारे शक्तियों से प्रार्थना करता हूँ कि जोशी साहब इसी शक्ति के साथ में, इसी हंसी के साथ में, परिवार के साथ में 100 साल तक जिए, और 100 साल नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि और 100 साल, मैं और 100 साल नहीं कह रहा, अभी 60 साल का हो गया और 40 साल, 100 साल के ऊपर जिएगा तो बच्चा कब राज करेगा, है ना। तब धरती का नियम है ना, तो ऐसे थोड़ी है। इसलिए वे ताकत के साथ में, ऐसी हंसी के साथ में 100 साल जोशी साहब हमारे बीच में रहेगा, ये मैं सारे शक्तियों से प्रार्थना करता हूं। और जोशी साहब से कहूंगा बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखिएगा, घर के लोगों को स्वस्थ और मस्त रखिएगा। और मैं जहां कहीं भी जाकर तो एक लाइन नहीं बोला तो बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हमसे नाराज होता है, मैं कहता ही है नशील पदार्थों से दूर रहिएगा। ये ना आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, इससे अगर आप दूर रहेगा तो लंबा चलेंगे। अगर आप उसको लेते रहेंगे तो आपको जिसने मोहब्बत करके पाल के घर से छोड़ता है उनके लिए आप बड़े मुसीबत बनेगा। तो इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती, वो काम न करिएगा, अपने आप को संभालिएगा, अपने घर के लोगों को संभालिएगा। तो अगर आप और अपने घर के लोग सही हैं तो बाकी सब सही है। और रेल के अंदर टिकट चेकिंग के रूप में जो काम करने के लिए जिसको मौका मिला, जो नए बच्चे भी जो भर्ती होके आ रहा है, अपने आप को पहलवान मत समझिएगा। बहुत सारे लोग हो रहा है कि ज्यादा लिखे पढ़े, हमको नौकरी मिला, मैं बहुत बड़ा सर्कस करके आया, मैं बहुत बड़ा होशियार हूँ, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि 24% जिस देश के अंदर बेरोजगार है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने करोड़ बाहर घूम रहे जितने लिखे पढ़े बच्चे। उसके बीच में अगर उसमें से एक बन के अगर हम रेल के अंदर नौकरी मिले तो हम भाग्यशाली हैं, लॉटरी मिले ये समझना चाहिए। और जो पद में नियुक्त हुए हैं उसमें ईमानदारी के साथ में 8 घंटा काम करना चाहिए, तब हमारी संस्था बचेगा। और उसके बाद में बचे हुए जो समय है उसमें से अगर हफ्ते में से भी 1 दिन 2 दिन अगर 5 मिनट भी 5% भी अगर यूनियन को देगा तो संस्था भी जिंदा रहेगा, यूनियन भी जिंदा रहेगा, जिंदगी भी सही जाएगा। कहते हुए और एक बार हमारे जोशी साहब को शुभकामनाएं देते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।